आइए सुनिए आज की हमारी कहानी मृत्यु के देवता और दूत। इसका लेखन लियो टॉल्स्टॉय द्वारा किया गया है। हिंदी अनुवाद मुंशी प्रेमचंद का है। पुराने समय की बात है। मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक औरत के प्राण निकल चुके थे, उसी की आत्मा को लाना था। आदेश के पालन के उद्देश्य से दूत औरत के मृत शरीर के पास पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर दूत चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी बच्चियां, एक अभी भी उस मृत औरत के स्तन से लगी थी, एक वहीं रोते रोते उसे उठाने की कोशिश कर रही है, एक रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। औरत का पति पहले ही मर चुका है, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं बचा। देवदूत के मन में विषाद का तूफान सा उमड़ पड़ा और वो इन तीनों बच्चियों के बारे में सोचता हुआ खाली हाथ मृत्यु के देवता के पास लौट आया और बिना उस स्त्री की आत्मा को लिए ही अपने धाम पहुंच गया। मृत्यु के देवता के समक्ष पहुंचकर दूत ने कहा, मैं उस औरत की आत्मा को न ला सका, मुझे माफ करें महाराज। लेकिन आपको हालात का अंदाजा नहीं है। 3 मासूम बच्चियां हैं, एक अपनी मृत मां के स्तन से अभी भी लगी है, एक रोते रोते सो गई है और तीसरी अभी भी उसे पुकार रही है। मेरा दिल इस क्रूरता को देख नहीं पा रहा। क्या ये नहीं हो सकता कि स्त्री को थोड़े वर्षों का और जीवन दान दे दिया जाए? बेचारी ये बेसहारा लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। मृत्यु के देवता ने दूत की पूरी बात ध्यान से सुनी और गुस्से में कहा, सबकी नियति पहले से तय है। सब उसकी मर्जी से जीवन पाते हैं और उसी की मर्जी से अपनी नियति को प्राप्त होते हैं। तुमने मेरा आदेश न मानकर अपने जीवन का पहला पाप कर दिया है। तुम्हें अभी पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा और जब तक तुम इस भूल का प्रायश्चित न कर लो, तब तक तुम्हें पृथ्वी पर ही रहना पड़ेगा। तुम्हें प्रायश्चित के रूप में अपनी गलती पर, अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसना पड़ेगा, तब तक तुम यहाँ वापस नहीं आ सकोगे। देवदूत के पास दंड भोगने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूं और तब अपनी मूर्खता पर हंसने का कोई मौका कैसे आएगा। उसे लगा ऐसा होना असंभव है कि मैं अपनी मूर्खता पर हंसूं। सजा के रूप में देवदूत को वापस पृथ्वी पर पटक दिया गया। जब देवदूत जमीन पर बेसुध पड़ा था, तभी एक मोची देवदूत के पास से गुजरता है। मोची को देवदूत की हालत देखकर दया आ गई और उसने कुछ सोचकर अपने बच्चों की बजाय देवदूत के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। देवदूत के पास ना तो पेट भरने का कोई साधन था, ना कोई रहने का ठिकाना। उस पर तरस खाकर मोची ने उसे अपने घर पर ले लिया और मोची के साथ देवदूत को देखकर मोची की पत्नी बिगड़ गई, क्योंकि उसके पति ने बच्चों और परिवार के कपड़े खरीदने के पैसे उस भिखारी पर लुटा दिए थे। उसकी पत्नी बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई, लेकिन ना तो मोची को देवदूत की सच्चाई का पता था, ना ही उसकी पत्नी को। मोची के घर के माहौल को देखकर देवदूत पहली बार हंसा। उसे हंसते देखकर मोची ने उससे हंसने की वजह पूछी। देवदूत ने जवाब में कहा, जब मैं 2 बार और हंस लूंगा तब सब बता दूंगा। मोची मान जाता है। दरअसल देवदूत इसलिए हंस रहा था क्योंकि मोची और उसकी पत्नी नहीं जानते कि जिसे वो भिखारी समझकर अपने ऊपर बोझ मान रहे हैं, वो असल में एक देवदूत है, जिसके घर में आते ही हजारों खुशियां अपने आप आ जाएंगी। लेकिन वो उसे पहचान ही नहीं पा रहे और मोची की पत्नी सिर्फ इतना ही देख पा रही है कि उसने एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं खरीदे। वो जो खो गया है उसका ही दुखड़ा रो रही है, जो उसे मिला है उसकी उसे सुध ही नहीं है। देवदूत को अपनी मूर्खता महसूस हुई, क्योंकि
मोची की पत्नी अपने भविष्य को नहीं देख पा रही है जो उसके साथ होने वाला है। दिन बीतते गए और मोची से देवदूत ने जूते बनाने का हुनर सीख लिया। धीरे धीरे उस देवदूत के बनाए जूते इतने प्रसिद्ध हुए कि कुछ ही दिनों में मोची धनवान हो गया। क्योंकि वो देवदूत था तो वो बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही सुंदर जूते बनाता था। साल भर में पूरे देश में उसके बनाए जूते मशहूर हो गए, क्योंकि जो जूते देवदूत बनाता था वे बेहद ही खूबसूरत हुआ करते थे। एक दिन प्रदेश के सम्राट का एक आदमी मोची के घर आया और उसे सबसे खास चमड़ा का टुकड़ा दिया और उसने मोची से कहा, ये चमड़े का टुकड़ा बेशकीमती है, आसानी से कहीं नहीं मिलता। सम्राट चाहते हैं कि इसी चमड़े से उनके लिए जूते बने। याद रहे, कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। सम्राट को जूते चाहिए, चप्पल नहीं, क्योंकि उस समय उस प्रदेश का एक ऐसा नियम था कि जब कोई आदमी मर जाता था तब उसे चप्पल पहनाकर मरघट तक लेकर जाते थे। मोची ने सम्राट के आदमी को आश्वासन देकर विदा किया और देवदूत को चमड़ा देकर चप्पल न बनाने की हिदायत दी। मोची ने देवदूत को जूते बनाने की स्पष्ट आज्ञा दी और उससे कहा कि यह चमड़ा बेशकीमती है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो सम्राट शायद हमारी जान भी ले लेंगे। लेकिन देवदूत उस दिन रोज की धुन में लगा रहा और उसने उस चमड़े की चप्पल बना दी। जब मोची को पता चला कि देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बना दिए हैं तो उसे कुछ नहीं सूझा। मोची को सम्राट के हाथों अपनी मृत्यु दिखाई दे रही थी। मोची ने गुस्से में आकर देवदूत को बहुत बुरा भला सुनाया और उससे कहा, तुम्हें बार बार समझा कर मैंने कहा था कि जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं, फिर भी लापरवाही के कारण तुमने चप्पल ही बनाए हैं। देवदूत फिर से हंसने लगा। उसे देखकर मोची हैरान हुआ। इतने में ही वहां सम्राट का आदमी भागता हुआ पहुंचा और उसने मोची से कहा, अरे सुनो, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की अभी अभी मृत्यु हो गई है। भविष्य का किसे पता, वो तो अज्ञात है। ईश्वर के अलावा किसे ज्ञात है कि आगे क्या होगा। नश्वर मनुष्य अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। जब सम्राट जीवित था तब उसे जूते चाहिए थे और जब मर गया तो चप्पल चाहिए। मोची ने सम्राट के आदमी को चप्पल देकर विदा किया, फिर दूत के पांव पकड़कर माफी मांगने लगा। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं तो अपना दंड भोग रहा हूं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मोची ने फिर उसकी हंसी का कारण पूछा। देवदूत का जवाब वही था, एक बार और हंस लूं तब बताऊंगा। वह देवदूत इसलिए हंसा क्योंकि आने वाला कल कोई नहीं जानता। इंसान ऐसी चीजों की लालसा करता है जो कभी पूरी नहीं होती। हम बार बार मांगते रहते हैं पर मिलता वही है जो हमारी नियति में लिखा होता है। हमारी जिंदगी हमें बिना पूछे हमें आगे बढ़ाती है और हम बेवजह चिंता करते हैं और घबराते हैं। चाहिए चप्पल और हम जूते बनवाते हैं। सिर्फ वर्तमान हमारे बस में है, लेकिन इस इंसान भूत और भविष्य के बारे में सोचकर बेमतलब की चिंता में मरे जा रहे हैं। देवदूत ने मन में विचार किया, मैं बेमतलब ही उन बच्चियों के भविष्य की चिंता में लगा था, क्योंकि जो होना है वो तो बहुत पहले से ही तय है। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन 3 लड़कियां उस मोची की दुकान पर पहुंचती हैं। वे लड़कियां वहां अपने लिए मोजड़ियां बनवाने आई थीं। उनके साथ एक वृद्ध महिला थी जो पहनावे से अमीर घर की दिख रही थी। देवदूत उन्हें देखते ही पहचान गया। वो तीनों वही लड़कियां थी जो अपनी मां के मृत शरीर के पास अनाथ पड़ी थी, जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे वर्तमान में बहुत स्वस्थ, खुश और धनवान दिखाई दे रही हैं। देवदूत ने बूढ़ी औरत से उनके बारे में पूछा तो उसने बताना शुरू किया। उसने बताया कि ये तीनों लड़कियां उसकी अपनी संतान नहीं हैं। इनकी मां इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई थी। उसकी खुद की कोई संतान नहीं थी
जब उसने इन्हें देखा तो इन पर दया आ गई, इसलिए उसने इन तीनों लड़कियों को गोद ले लिया। आज ईश्वर की कृपा से इनके पास सब कुछ है, जो शायद इनकी सगी माँ भी इन्हें कभी नहीं दे पाती। इनकी माँ भले ही दुर्भाग्य से मर गई हो, फिर भी ये बच्चियां सुख में पली और मेरे बाद मेरी सारी संपत्ति की ये तीनों ही हकदार हैं। अभी इन तीनों का एक सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है, इसलिए हम यहाँ इनके माप के जूते बनवाने आए हैं। देवदूत फिर तीसरी बार हंसा और मोची को अपनी पूरी कथा सुनाई। देवदूत ने अपनी भूल स्वीकार की। नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितनी हमारी समझ होती है। देवदूत अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस गया था, जिस कारण उसका दंड पूरा हुआ और अपनी गलती का एहसास करते हुए देवदूत फिर से अपने धाम लौट गया। अभी आप सुन रहे थे लियो टॉल्स्टॉय की लिखी कहानी मृत्यु के देवता और दूत। वाचन हर्षित वैष्णव का है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल सफर गल्प को अभी सब्सक्राइब करें।